बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए पवार दोपहर 3 बजे एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी और शरद पवार एनसीपी कार्यकारिणी की भी बैठक लेंगे। अजित गुट ने पार्टी चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका है और अजित गुट ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया है और बैठक में शरद पवार अजित पवार के खिलाफ ला सकते हैं प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं शरद पवार और आज दिल्ली में शरद पवार के दिल्ली आवास पर बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी और बैठक के लिए शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं शरद पवार। दोपहर 3 बजे एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। शरद पवार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और उनके आवास पर ही ये बैठक होगी, जिसमें शरद पवार एनसीपी कार्यकारिणी की भी बैठक लेंगे। अजित गुट ने पार्टी चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका था और साथ ही साथ पार्टी के नाम पर भी दावा ठोका था। अजित गुट ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया। बैठक में शरद पवार अजित पवार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में शरद पवार अजित पवार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं और दिल्ली में बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे शरद पवार के दिल्ली आवास पर यह बैठक होगी। अजित पवार ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया है। बैठक में शरद पवार अजित पवार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। दिल्ली पहुंचे हैं शरद पवार और सुप्रिया सुले भी दिल्ली पहुंच गई हैं। ये बड़ी जानकारी, ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली पहुंच गई हैं सुप्रिया सुले और शरद पवार। बैठक होने वाली है, बैठक को लेकर दिल्ली पहुंच गई हैं सुप्रिया सुले। साथ ही साथ अजित पवार भी दिल्ली पहुंच गए हैं। 3 बजे शरद पवार के आवास पर यह बैठक होने वाली है और इसको लेकर शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली पहुंच गई हैं। बैठक में शरद पवार अजित पवार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। दिल्ली पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर दिल्ली पहुंच चुके हैं शरद पवार और सुप्रिया सुले। दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। शरद पवार के दिल्ली आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में अजित पवार के खिलाफ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली पहुंच चुके हैं शरद पवार और सुप्रिया सुले। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और अब दिल्ली में प्रस्थान कर चुके हैं। दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता शरद पवार करेंगे। शरद पवार के दिल्ली आवास पर यह बैठक होगी और अजित गुट ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में शरद पवार अजित पवार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ रणनीति शरद पवार गुट की तरफ से तैयार की जाती है, क्या कुछ फैसला वो लेते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि आपको अभी फिलहाल का अपडेट बता दें कि शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक को लेकर दिल्ली पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले। दिल्ली में दोपहर 3 बजे आवास पर, शरद पवार के आवास पर बैठक होने वाली है। शरद पवार को अजित पवार ने अध्यक्ष पद से हटाया है। साथ ही साथ अजित पवार ने पार्टी के सिंबल पर भी दावा ठोका है और दिल्ली में शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। शरद पवार एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। अजित गुट ने पार्टी चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका था और अजित गुट ने शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटाया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं शरद पवार और साथ ही साथ सुप्रिया सुले भी पहुंच चुकी है। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर यह बैठक होने वाली है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, दिल्ली पहुंच चुके हैं शरद पवार, साथ ही साथ सुप्रिया सुले भी दिल्ली पहुंच चुकी है। बैठक होने वाली है दोपहर के 3 बजे शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। क्या कुछ पूरी जानकारी?
और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से एक बड़ा जो है बदलाव देखा गया, और ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो गुट होने के बाद आज फौरन जो है शरद पवार करीब करीब 10:30 बजे के करीब जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। 3 बजे दिल्ली में शरद पवार के आवास पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी बैठक होनी है। उस बैठक में देश भर में जहां भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वजूद है, जहां भी उनके पार्टी के बड़े लोग हैं, जो कोर कमेटी के लोग हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो उस बैठक में शामिल होंगे और आगे की जो रणनीति है उस पर जो है चर्चा हो सकती है कि शरद पवार की पूरी कोशिश होगी कि अपने पार्टी को किस तरीके से बचाया जाए, अपने सिंबल को किस तरीके से बचाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो चुनौती है वो शरद पवार के सामने है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज शरद पवार और सुप्रिया ताई, यानी कि जो उनकी बेटी है सुप्रिया सुले, वो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और दिल्ली में उनके आवास के बाहर उनके समर्थन में जो है पोस्टर भी लगाए गए हैं, साथ ही साथ अजित पवार को गद्दार भी बताया गया है। और मुंबई में भी ऐसे कई जगहों पर आपको पोस्टर आपको दिखाई देंगे जहां पर लिखा है कि जनता हमारे साथ है, आप ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के डर से आप बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन जनता जो है हमारी पार्टी के साथ है, हमारी विचारधारा के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश है शरद पवार की, अपनी पार्टी को बचाया जाए, अपने पार्टी का जो कैडर वोट है उसको जो है बचा कर रखा जा सके। ये बड़ी चुनौती होगी शरद पवार के लिए और उनकी पार्टी के लिए। शरद पवार के लिए और उनकी पार्टी, जो शरद गुट के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि नेताओं की तरफ से, जनता की तरफ से शरद पवार को काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है, लोग उनके साथ उन्हें भावनात्मक तौर पे एक हिम्मत देते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुंबई से दिल्ली आने को किस तरीके से समझा जाए, राजन? बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से शरद पवार ने अलग अलग जगहों पर बैठक की, मुंबई में उनकी बैठक हुई, अजित पवार ने भी उनके सवालों का जवाब दिया। और शरद पवार को कल किस तरीके से कटघरे में खड़ा करके अजित पवार ने सवाल पूछा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है तो क्या युवाओं को, क्या आने वाली पीढ़ी को मौका नहीं मिलना चाहिए? 60 साल की उम्र में जो है सरकारी अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, बीजेपी में जो है करीब करीब 75 साल के बाद रिटायर हो जाता है। तो आपकी इतनी उम्र हो गई, क्या आपको रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए? क्या आगे की जो पीढ़ी है, जो आगे के जो नेता है, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? उसके बाद सुप्रिया ताई ने, सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है, उन्होंने निशाना साधा अजित पवार को और कहा कि उम्र की आप उम्र को जो है मत दिखाइए। टाटा ग्रुप के जो है उनका उम्र उनसे काफी ज्यादा है, फारूक अब्दुल्ला का उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि उम्र पर मत जाइए, वो फिजिकली और अभी जो है पॉलिटिकली वो फिट है। तो ऐसे में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो अजित पवार हो या सुप्रिया सुले के बीच जो है अब कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति में जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो भी पूरी तरीके से अभी कंफ्यूज जो है वो दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुप्रिया सुले जो हैं वो अजित पवार के हर एक सवाल का बाकायदा अच्छे से जवाब देती नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि उम्र बस एक नंबर है, उनके पास पॉलिटिकल पावर जो है वो ज़्यादा है, लोगों के बीच उनका संबंध काफ़ी अच्छा है। राजन, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली पहुंचने के बाद ये जो बैठक होने वाली है, बैठक में किन किन रणनीति पर चर्चा होगी, बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल देखिए, मुंबई में जिस तरीके से कल ठीक मंत्रालय के सामने अजित पवार ने अपना दफ्तर खोला, तो इससे जो है शरद पवार गुट में एक जो है डर सा एक माहौल हो गया कि क्या उनकी अगली रणनीति क्या होगी, क्या वो पार्टी के लिए दावत ठोकेंगे, क्या वो सिंबल के लिए दावत ठोकेंगे। और कहीं ना कहीं बिना समय जो है गवाए शरद पवार ने फौरन जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। वहां पर देश भर में जितने भी एनसीपी पार्टी के लोग हैं, जितने भी जो है बड़े ओहदे वाले जो लोग हैं, उनको उस कार्यकारिणी में बैठक में बुलाया जाएगा। और ये शरद पवार की आज पूरी ताकत होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं देश भर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनके बैठक में पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार भी पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार जहां दौरा करेंगे उसके बाद अगले ही दिन मैं वहां पर जाकर दौरा करूंगा और शरद पवार के सवालों का जवाब दूंगा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं डर गया या फिर कुछ गलत हो रहा है। मैं इसमें कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, हम बीजेपी के साथ इसीलिए जा रहे हैं ताकि महाराष्ट्र का विकास हो सके, हमें जो निधि है, जो अमाउंट है वो जो मिले और इससे हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो सके। लेकिन आपको बता दूं, इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी
क्योंकि देखिए सरकार महाराष्ट्र में पहले से बनी थी, शिंदे गुट और बीजेपी के अस्थिर सरकार थी, इसमें कोई जो है कोई नुकसान नहीं था। लेकिन अजित पवार सरकार वैसे भी पहले से थी, ऐसा नहीं था कि सरकार गिर जाती। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने के बाद कहीं ना कहीं सत्ता का जो मलाई था वो अजित पवार को भी खाना था, और बीजेपी को जो है 2024 के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी को भी इस बात का डर लग रहा था कि क्योंकि ऐसे कई आलाकमान का जो रिपोर्ट है वो गया था कि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी गुट अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उनका जो वोट शेयर है वो काफी कम है, और ऐसे में अजित पवार को अपने एनडीए में शामिल कर उस जो वोट परसेंटेज का जो शेयर है उसको इजाफा करने की जो कोशिश है वो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी आलाकमान द्वारा किया गया। ये 53 का चक्कर है और चाचा भतीजे का कड़ी टक्कर है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलते दिख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र काफी अहम माना जाता है, और ये जो 53 का चक्कर है और चाचा भतीजे का जो कड़ी टक्कर है, इसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। राजन, बिल्कुल देखिए, आपने जो ये 53 नंबर का जो जिक्र किया, जो एमएलए है, इसी बात जब ये सवाल पूछा गया था सुप्रिया सुले से, तो सुप्रिया सुले का इस सवाल पर जवाब था कि विधायक जो है वो पार्टी नहीं होती है, वो विधायक है। पार्टी अलग चीज है, संगठन अलग चीज है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी से अगर विधायक चले गए तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। हमारी पार्टी का अपना एक कैडर वोट है, वो कहीं पर नहीं जाएगा। शरद पवार उन तमाम जगहों पर जो है दौरा करेंगे, लोगों को बताएंगे किस तरीके से गद्दारी की गई। बीजेपी ने हमारे पार्टी के लोगों को डर दिखाया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो सेंट्रल एजेंसी है उसका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, और हमारी पार्टी को डराया जा रहा है और यह बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ऐसे नेता हैं, वो कई कह रहे हैं कि अजित पवार को जो है ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की प्रगति हो रही है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनको भी हमारे साथ में आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के आलाकमान की जो रिपोर्ट है वो जब गई और वहां पे जब देखा गया, और तमाम ऐसे न्यूज एजेंसी भी सामने आकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर शिंदे गुट और बीजेपी अगर अकेले चुनाव में लड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नुकसान देखने मिल सकता है, और कहीं ना कहीं इसी को जो वोट परसेंटेज का जो शेयर का इजाफा है, इसीलिए अजित पवार को अपने एनडीए में शामिल किया गया, ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा जा सके, और एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो है वो देश में बने, महाराष्ट्र में बने। लेकिन राजन, एक बात ये भी समझना होगा कि ये डर भी कहीं ना कहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है जब अजित पवार बीजेपी के साथ आए। 2019 की बात करें तो 2019 में भी अजित पवार एक बार बीजेपी के साथ आए थे, लेकिन फिर से वो पैर खींचते नजर आए, और शरद पवार ने सभी मोर्चे को संभालते हुए पार्टी को, एनसीपी को स्थापित करने का काम किया, और ये डर बीजेपी में भी शायद अभी देखने को मिल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।